बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 33 और स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर स्टूडेंट्स रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज़ कह लें और इस तरीके से इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी और एक मौजूद है। तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज़ का जानना अहम है। तो हम आपकी इस एक्सरसाइज से पहले जो कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक्स भी सामने रख सकते हैं और अगर स्क्रीन क्लियर है तो यहाँ ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर टॉपिक है 2.4 आपकी बुक का। 2.4.1 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जानेंगे और आगे जाके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। तो स्टूडेंट एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पर बेसिकली हम जानना ही चाह रहे हैं कि रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन से रिलेटेड मुख्तलिफ जब कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो रिजल्ट जो है उसकी नेचर क्या होती है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी की जब बात होगी तो और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हो रही है तो सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, जब कभी भी दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये बात जहन में रहे, जब कभी किसी दो रियल नंबर जो कि फॉर एग्जांपल x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर हों और उनको आप आपस में ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 16 और 24 दो रियल नंबर हैं। जब आपने इनको आपस में ऐड किया तो जो रिजल्ट आप 40 देख रहे हो दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे ही 4/3 और 2/3 जो कि एक रेशनल नंबर्स हैं ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। जब इनको आपने आपस में ऐड किया द रिजल्ट इज 6/3 या 2 दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरीके से 7 और √5 इसमें एक रेशनल और एक रेशनल है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो द रिजल्ट इज आल्सो अ इर्रेशनल नंबर दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी सेट के अंदर जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को इन फ्यूचर चेक करना चाहेंगे तो करना हमें यही होगा कि उस सेट के कोई से भी दो नंबर उठाए जाएं और उनको आपस में ऐड किया जाए। अगर रिजल्ट बिलोंग्स टू दैट सेट ही हो तो हम कह सकेंगे कि हाँ उस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो फिल वक्त रियल सेट की बात हो रही थी तो रियल नंबर के आप कोई से भी दो नंबर उठाइए, जब कभी आप उन्हें ऐड करेंगे जो जवाब आएगा वो भी रियल सेट से ताल्लुक़ रखता होगा। तो ये तो हमने एडिशन से रिलेटेड रियल सेट की पहली प्रॉपर्टी जानी। आइए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबरों का जिक्र होगा। व्हेनेवर यू ऐड टू नंबर्स, जब कभी आप किसी दो नंबरों को x और y कर लें, फर्ज कर लें, उनको ऐड करोगे तो रिजल्ट वही आएगा अगर आप y प्लस एक्स करें, यानी x प्लस वाई और y प्लस एक्स से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। सो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल के लिए है जैसे कि ये मेंशन नजर किया हुआ है इन्होंने। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब कभी आप उनको ऐड करेंगे तो ऑर्डर की हैसियत नहीं है, पहले x और y को ऐड कर दें या पहले y उसमें x ऐड कर दें, द रिजल्ट इज सेम। जैसे एग्जांपल में नज़र आ रहा है स्टूडेंट 2.6 में 7.2 ऐड करो या 7.2 में 2.6 ऐड करो, द रिजल्ट इज 9.8। ऐसे ही √2 में √3 ऐड करो या √3 में √2 ऐड करो, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहती है ये सूरत हाल जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और इसी फैक्ट को जान के इन फ्यूचर कभी आपको √2 प्लस √3 को √3 प्लस √2 के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकेंगे, आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत मैं √2 प्लस √3 को √3 प्लस √2 लिख सकता हूँ। ठीक है। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट तीन या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए बनी है, तीन या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। x y z अगर कोई तीन नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर हो फॉर ऑल
for any x y z belongs to real number. अगर आप देखो स्टूडेंट, x में ऐड करो y प्लस z होल ब्रैकेट, यानी y प्लस z पहले किया, जो आंसर आया उसमें x ऐड कर रहे हैं, या x प्लस वाई पहले कर लिया, जो आंसर आया उसमें z ऐड कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि x और z पहले ऐड कर लो और जो रिजल्ट आया उसमें y ऐड कर दो। इन सब सूरतों में रिजल्ट फाइनल सेम रहेगा। ये हमने इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर भी इस प्रॉपर्टी को जाना था। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए 5, 7 और 8 अगर तीन नंबर हो, 7 प्लस 8 पहले किया, क्या आया 15, 15 प्लस 5 इज 20। और अगर आप 5 प्लस 7 पहले ऐड कर लेते हो यानी 12, 12 में 8 ऐड करते हो, द रिजल्ट इज आल्सो 20। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 भी यही बात जाहिर कर रही है। तो इन फ्यूचर कभी आपके पास इस फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेशन लिखी हुई हो तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे कि रियल सेट के अंदर आपको कह रहे हैं कि एक नंबर 0 एग्जिस्ट करता है, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि उसको जब कभी किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए द रिजल्ट्स विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द एलिमेंट 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है एक ऐसा नंबर है रियल सेट के अंदर बिलोंग करता है, जब उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करो तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसकी एग्जांपल आपको इधर मेंशन है कि 0.4 में 0 ऐड किया, रिजल्ट 0.4 रहा, या 0 में 0.4 ऐड किया, रिजल्ट 0.4 रहा। √2 प्लस 0 किया या 0 प्लस √2 किया, √2 ही रहा, यानी आइडेंटिटी बरकरार रही, शनाख्त पे कोई फर्क नहीं आया। ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव इनवर्स की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो रियल सेट में कोई भी नंबर x अगर है तो उसी से रिलेटेड एक x डैश भी लाजमी उस सेट में मौजूद होगा, सच दैट उसको आपस में ऐड किया जाए ओरिजिनल नंबर को और x डैश को ऐड किया जाए तो रिजल्ट 0 बना दे। यानी कि ये जैसे आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, 2 एक कोई नंबर है तो -2 भी एक एग्जिस्ट करता है रियल नंबर के सेट में, कि जब आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है आपको। -2 अगर कोई नंबर हो तो 2 एग्जिस्ट करता है कि उसको ऐड किया जाए तो 0 मिल जाए। तो -2 इज बेसिकली द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 कहलाएगा। ऐसे ही -√3 इस मिसाल में इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ √3 कहलाएगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इज x, ठीक है। और -x का एडिटिव इनवर्स x है और x का एडिटिव इनवर्स -x है, तो -x का एडिटिव इनवर्स निकालना और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये x आपको हासिल हो गया। तो एडिटिव इनवर्स ऐसे नंबर को कहा जा रहा है कि जिसको जब उस नंबर किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए और रिजल्ट 0 कर दे तो वो उस नंबर का ऐड, जैसे 5 में अगर आप -5 ऐड करेंगे तो जवाब 0 हो जाएगा। इसके अलावा 5 में आप -6 ऐड कर दें, -7 कर दें, -2 कर दें, -3 कर दें, 0 नहीं हो रहा। 5 में अगर आप -5 ऐड कर रहे हैं जवाब 0 हो रहा है, तो -5 का क्या कहला रहा है, एडिटिव इनवर्स। या -5 में 5 ऐड करेंगे तो जवाब 0 होगा, तो 5 - 5 का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो ये तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज थी फॉर एडिशन। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यही सारी प्रॉपर्टीज कमोबेश मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल सेट से बिलोंग करता होगा। अगर एक्स वाई कोई दो नंबर रियल सेट से बिलोंग करते हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। 0.6 और 0.4 रियल नंबर है, मल्टीप्लाई किया जो रिजल्ट आया वो भी रियल नंबर है। 2/9 6/11 रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया रिजल्ट जो आया 12/99 ये भी रियल नंबर है। √2 √3 रियल नंबर है और इनको मल्टीप्लाई किया √6 जो आंसर आया वो भी रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे एसोसिएटिव में x प्लस वाई बराबर होता था y प्लस एक्स के, यहां हम देखते हैं कि जब कभी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, दो रियल नंबर की बात हो रही है, x मल्टीप्लाई बाय y करें या y मल्टीप्लाई बाय x, रिजल्ट इज सेम। ये आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एडिशन में 3 नंबर को ऐड करके मिसाल दी गई थी, यहां 3 नंबर मल्टीप्लाई करते हुए दिखा रहे हैं कि पहले आप YZ को मल्टीप्लाई कर दें फिर X से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले XY को मल्टीप्लाई कर दें फिर Z से मल्टीप्लाई करें, दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट कभी अगर इस तरह की फॉर्मेशन में लिखी हुई हो एक्सप्रेशन आपके पास, तो आप उसको इस हालत में भी लिख सकेंगे, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है रियल नंबर में, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 5/7 के बजाय अगर आप 0.2 मल्टीप्लाई बाय √3 पहले कर लें और उस आंसर को 5/7 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ये आपको सिचुएशन दिखाई गई है। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी थी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करें आइडेंटिटी बरकरार रहती है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी बरकरार रहती है। तो 1 इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आप देख रहे हैं x मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय x रिजल्ट इज x। √5 इंटू 1 करें या 1 मल्टीप्लाई बाय √5, आइडेंटिटी बरकरार रही। बेस्ड ऑन दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट एक नंबर x स्टेरिक से जाहिर किया गया या x डैश समझ लें, वो भी रियल सेट में ताल्लुक रखता है। कोई भी नंबर x हो, एक खास मखसूस नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है रियल सेट के अंदर ही कि जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 हासिल होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, x अगर कोई नंबर है 1/x से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 हासिल होता है। 1/x अगर कोई नंबर है तो x रियल सेट में मौजूद है जो मल्टीप्लाई करने पे 1 देता है। ये एग्जाम्पल देखिए, 5 अगर एक कोई नंबर रियल नंबर से ताल्लुक रखता है तो 1/5 भी रियल नंबर के सेट में मौजूद है कि मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये 1/5 क्या कहलाएगा? 1/5 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे एडिटिव इनवर्स था, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, ऐसे ही 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 दे दे। एडिटिव इनवर्स क्या कहला रहा था? जो आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे। तो ये 2 मिसालें आपको इधर लिखी हुई हैं। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x की पावर -1, ये बेटा अभी हम जानेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि x की पावर -1 का मतलब क्या होता है। फिल वक्त तो ये जान लीजिए x की पावर -1 का मतलब 1/x की पावर +1, यानी 1/x को ही हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। बहरहाल अभी हमारी अगली एक्सरसाइजेस और टॉपिक्स में ये एक्सपोनेंट्स वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वहाँ पर इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ही रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमने जान लिया। इसके बाद स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई 2 नंबर ऐड हो रहे हो, 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ये रिजल्ट ओवरऑल किसी x नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो या तो आप इसको यूं सॉल्व कर सकते हैं कि y + z पहले सॉल्व करें और फिर इस आंसर को x से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप यूं भी कर सकते हो x मल्टीप्लाई बाय y अलहदा, x मल्टीप्लाई बाय z अलहदा, और इन दोनों के प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। याद होगा स्टूडेंट आपको कि हमने सेट्स की प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी जाना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी जाना था। लाइव एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। 1/3 + 2/5, आप चाहो तो इन दोनों को विद इन ब्रैकेट पहले सॉल्व करो और फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ये कर सकते हो √2 को 1/3 से अलग मल्टीप्लाई किया, √2 को 2/5 से अलग मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में ऐड कर दिए। ठीक है, इस तरह से ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टीज़ को अच्छा सा जान लिया, समझ लिया, और आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार दोहरा के इन प्रॉपर्टीज़ को उनके नामों के साथ जहन नशीन कर लें। ये आपसे एग्जाम में MCQs में पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 2.1 में आपसे कहा जा रहा है विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, लेट x y z etc
स्टैंड फॉर रियल नंबर। इधर एक्स वाई जेड अगर जो इस्तेमाल हो रहे हैं इनका ताल्लुक क्यों समझ लें, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो देखें, पहली मैं आपको ज़बानी सोल्यूशन बताऊंगा, आपने उसको नोट करना है और खुद से अपने रजिस्टर में इन प्रॉपर्टीज़, इन जो एग्जांपल्स हैं उनके आगे प्रॉपर्टीज़ के नाम मेंशन करना है। तो देखिए 0.4 + 9 बराबर लिखा जा सकता है 9 + 0.4 के। ये किस प्रॉपर्टी के तहत हम ऐसा लिख सकते हैं जी, सोचिए ज़रा जी। अभी एक तो पहली बात, ये एडिशन से रिलेटेड बात हो रही है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, दो नंबर ऐड करते हुए ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं मामलात। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, एसोसिएटिव कहलाएगी या कम्यूटेटिव? जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। ऐसे ही नंबर 2 को देखिए, तीन नंबर हैं x, 1 और 2/3। x + 1 पहले करूं, रिजल्ट को 2/3 में ऐड कर दूं, या मैं 1 + 2/3 पहले करूं और रिजल्ट x में ऐड कर दूं, दोनों सूरतों को सेम रिजल्ट देंगे। ये किस प्रॉपर्टी के तहत लिखा जा सकता है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के तहत हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही 1000 में 0 ऐड करूं, रिजल्ट 1000 ही मिलता है। ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी के तहत 1000 + 0 = 1000, इसको आप एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। ऐसे ही पार्ट 4 देखिए, तीन नंबर है, √3 + √7 करने के बाद √8 ऐड करूं, या √8 + √3 पहले कर लूं, रिजल्ट आए तो √7 में ऐड कर दूं। ये तीन नंबर्स के अंदर जब बात हो रही है, और ग्रुपिंग चाहे कैसी भी हो उन तीन नंबर्स के दरमियान, इन दो की ग्रुपिंग हुई है इधर या पहले दो की ग्रुपिंग हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये किस प्रॉपर्टी के तहत ऐसा मुमकिन है, ये जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के तहत ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे ही स्टूडेंट 6.2 में ऐड किया जा रहा है -6.2 और रिजल्ट 0 मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। ये -6.2 और +6.2 एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। आप कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स के तहत जब दो नंबर्स विद अपोजिट साइन ऐड किए जा रहे हैं, रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है। दिस इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ऐसे ही x में -x ऐड हो रहा है बेसिकली, ये मैं लिख सकता हूँ इसको मजीद एक स्टेप बना के कि x में प्लस कर रहा हूँ गोया -x, तो ये एडिटिव इनवर्स के तहत एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो रही है। आप मेंशन करेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ऐसे ही स्टूडेंट √3 × √11, अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। √3 × 11 इज 11 × √3, इक्विवेलेंट बात है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, जब दो नंबर और उनके ऑर्डर की कोई हैसियत ना हो रही हो, तो ये क्या कहलाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही पार्ट 8 देखिए, इसमें x विद इन ब्रैकेट y + z हो रहा है, बाहर मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ब्रैकेट लगा हुआ है, निशान नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ डॉट है या मल्टीप्लाई का निशान है, और अंदर एडिशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मामला नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नजर आ रहा है। आप इसको लिख सकते हो x × y + x × z, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगा। स्टूडेंट 9th पार्ट को देखिए, √5 को मल्टीप्लाई करके दिखाया गया 1/√5 से, और रिजल्ट हासिल हो रहा है 1। जब रिजल्ट हासिल हो 0 तो ये एडिटिव इनवर्स की कैफियत होगी, और रिजल्ट हासिल हो 1 कभी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला केस है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इसको कह सकते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली बात हो रही है। बहरहाल इधर आइडेंटिटी तो नहीं कहा जाएगा, हम 1 से मल्टीप्लाई करते और √5 हमें हासिल हो जाता, तब हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी √5 के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन यहाँ क्योंकि √5 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल की गई है, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट √3 × 4, फिर रिजल्ट हासिल करके √6 से मल्टीप्लाई कर दें, या √3 बाहर रखा और 4 × √6 पहले कर लें, यानी तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ग्रुपिंग उनकी कैसी भी हो रही हो, तो ये हमें
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सहूलत देती है, या उसके तहत हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेंशन करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ पार्ट 11 इज -√3 ऐड हो रहा है √3 से और 0 हासिल हो रहा है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था 0 ऑब्टेन्ड हो रिजल्ट एडिशन के अंदर तो ये एडिटिव इन्वर्स के ज़रिए मुमकिन हुआ। 1 हासिल हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के तहत हुआ। अगेन इधर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट 0 हासिल हो रहा है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो रही है, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के तहत एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हुई। तो स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज 2.1 हमारी मुकम्मल हुई। 2.1 का क्वेश्चन 1 हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे स्टूडेंट्स आपको जिक्र कर दूं कि एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 इतना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको भी हम स्किप ना करें। ऐसे ही क्वेश्चन 3 भी हम कोशिश करेंगे कि अटैम्प्ट करें। नॉर्मली इन क्वेश्चंस को स्किप करा दिया जाता है, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा टिपिकल है ये प्रॉपर्टीज़ का याद रखना, उनके नामों के साथ, उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ अहम है, और बड़ी क्लासेस में भी इसकी यूज़ आ रहे होते हैं। हम किस प्रॉपर्टी के तहत एक फॉर्मेट में लिखी हुई एक्सप्रेशन को दूसरी फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी उस सूरत के अंदर हम ऐसा कर पा रहे होंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको नहीं पता होगा तो मुश्किल पेश आएगी। तो थोड़ा सा मेहनत करके इसको याद कर लीजिए। मैं आपको सोल्यूशन एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा, यहाँ हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा, इसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी करने से आइडेंटिटी बरकरार रही, इसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा, इसको हमने एडिटिव इन्वर्स के तहत ये रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो रहा था, यहाँ पे भी हमने एडिटिव इन्वर्स कहा, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा, और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के तहत मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल हुई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, एंड दिस वन इज एडिटिव इन्वर्स। आज के लिए इतना ही था। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।